राम राम, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हो आप? स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, एक बहुत बड़ी घटना हुई है हाल फिलहाल में कि यूएसए ने इंडिया में जो इलीगल इमिग्रेंट थे, जो इंडियन इमिग्रेंट उधर गए हुए थे, उनको वापस भेज दिया। देखो, वापस तो भेजना ही था, ये तो बात तय थी। लेकिन जो वापस भेजने का तरीका है, वो थोड़ा-सा विचार करने योग्य है। ऐसे नहीं करना चाहिए था कि उनको बेड़ियों में बाँध के और अ, डिपोर्ट किया जाए। ख़ैर, कुछ लोग इस बारे में ये बात कर रहे हैं कि शायद ट्रंप ने इस चीज़ का बदला लिया है कि जब इलेक्शन के टाइम पर उन्होंने मोदी जी को बुलाया था, तो मोदी जी किसी कारणवश नहीं जा पाए थे। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ट्रंप ये सख्त संदेश देना चाहता है कि कोई भी इंसान, कोई भी बंदा किसी भी कंट्री से यूएसए में इल्लीगल घुसने की कोशिश ना करे। मुझे ये वाला पॉइंट ज़्यादा वैलिड लगता है। इसी वजह से वो हर कंट्री में जब भी डिपोर्ट कर रहे हैं, तो वो उसको बेड़ियों में बांध के भेज रहे हैं। दोस्तों, अमेरिका इंडिया से करीबन 16,000 किलोमीटर दूर पड़ता है और अमेरिका जाने के लिए कई तरीके होते हैं। आप एजुकेशन बेस पर जा सकते हो, आप परमानेंट सिटीजनशिप ले सकते हो, आप बिजनेस के तौर पर जा सकते हो। लेकिन ये वो लोग हैं जिनको यूएसए वापस भेजा है, यूएसए ने उन लोगों को वापस भेजा है जो लोग इलीगली वहां पर गए थे। मुझे समझ में नहीं आता दोस्तों कि आपको ऐसी क्या मजबूरी है कि आप लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके, अपने देश पर अविश्वास करके और ये सोचकर अमेरिका में गए। अमेरिका, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया या कोई भी ऐसी कंट्री जिसमें आप इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से घुसने की कोशिश की आपने, आप घुसे। आपको ये लगता है या आपको ये लगता होगा कि हमारा भविष्य यहाँ पर नहीं, वहाँ पर ज़्यादा सिक्योर है। पहली बात। दूसरी बात, करोड़ों रुपया खर्च करके, क्या आप करोड़ रुपया खर्च करके इंडिया के अंदर कोई काम नहीं कर सकते? और आपको पता है, सबसे ज़्यादा लोग, संपन्न लोग, ज़्यादातर संपन्न लोग हरियाणा, पंजाब, गुजरात में हैं। पर कैपिटल इनकम, अच्छी इनकम है वहाँ की। उसके बावजूद भी आपको ये जान के हैरानी होगी कि सबसे ज़्यादा लोग इल्लीगल तरीके से इन्हीं राज्यों से गए हैं। और जानते हो, करोड़ों रुपया खर्च करके, करोड़ों रुपया खर्च करके। मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि ऐसी क्या मजबूरी है कि आप करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद भी आपको दूसरी कंट्री ही याद आ रही है, और वो भी इल्लीगल तरीके से। पहली बात, आपको कोई क्यों घुसने देगा अवैध तरीके से अपने देश में? आप जो जो हुआ वो गलत हुआ कि बेड़ियों में नहीं बांधना चाहिए था। लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो ये उनका राइट है कि किसी के घर में अवैध तरीके से कोई घुस गया तो वो उसको धक्के मार के बाहर निकाले, ये उसका राइट है। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शुक्र करो उन लोगों ने गोली नहीं मारी। अगर वो आपके बच्चों को, आपकी माताओं, बहनों, भाइयों, जो भी इलीगल तरीके से गए हुए हैं, आपकी फैमिलीज़ जो इंडिया में बैठे हैं, उन लोगों की फैमिलीज़ गई हैं, उन लोगों को अगर वो गोली मार दें और बोलें कि ये इलीगल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज थे, उसमें फंसे हुए थे, तो आप क्या करते? एक बात बताओ, क्या करते आप? सिवाय उनकी डेड बॉडीज़ कलेक्ट करने के और उनका इंतज़ार करने के आपके पास कोई दूसरा चारा नहीं होता। इंडियन गवर्नमेंट क्यों रिस्पॉन्सिबल होगी आपके लिए? क्या इंडियन गवर्नमेंट ने बोला था आपको कि आप इलीगल तरीके से दूसरी कंट्रीज में जाओ? अवैध तरीके से किसी कंट्री में घुसना और कितनी मुश्किलों से डंकी मारना, डंकी। क्या आप में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि आप पढ़ लिख के जाओ और उसके बाद, आने के बाद, आप उल्टा गवर्नमेंट को ही कोसने लग जाओ कि नहीं,
आपको कदम उठाना चाहिए। क्यों कदम उठाना चाहिए भाई? आज ये समस्या हमारे देश में भी बनी हुई है। इल्लीगल तरीके से रोहिंग्यास बस गए हैं, बांग्लादेशी बस गए हैं, दूसरी कंट्री से आकर जो लोग आसपास की कंट्री से बस गए हैं। आपको पता है कितनी अराजकता फैली हुई है? जो मूलभूत सुविधाएं हमारे देश के लोगों को मिलनी चाहिए, वो लोग उसको छीन रहे हैं, बिजली चोरी कर रहे हैं, क्राइम बढ़ गया है। क्या कुछ नहीं हो रहा है? किस लिए? किस वजह से? इल्लीगल इमिग्रेंट की वजह से, क्योंकि उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। बस अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए यहाँ के कुछ नेता लोग ऐसे होते हैं जो उनको घुसाए चले जाते हैं, और धीरे 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 वो एक कैंसर की तरह हमारी अर्थव्यवस्था को और हमारी कंट्री को खाए जाते हैं। दोस्तों, ये बहुत गलत चीज है कि आप करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद आप वहां जाते हो, और उसके बाद आप क्या करते हो? पहले तो आप यहाँ से डंकी लगाते हो। पनामा के इतने घने जंगल, इतने खतरनाक जंगलों में कितने दिन निकालने के बाद आप निकलते हो। मैक्सिको उसके बॉर्डर, जो अमेरिका और मैक्सिको का बॉर्डर है, उस बॉर्डर से आप क्रॉस करते हो दीवार फांद के। कुछ लोग जंगलों में मर जाते हैं, कुछ लोगों को लूट लिया जाता है। ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं। क्या 50 लाख 1 करोड़ रुपया लगा के आप यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते? आपकी नीयत ही नहीं है। आपको लगता है वहां जाएंगे और जाने के बाद वहां पर डॉलर मिलेंगे हमें तो पेड़ पे लटके हुए। वहां के लोगों की जैसी चमड़ी है वैसी ही हमारी चमड़ी हो जाएगी, वैसे ही हम भी गोरे हो जाएंगे। कोई का यहाँ से ब्राउन हम लोग हैं और वहां जाकर हम लोग वाइट हो जाएंगे। हमारी सोच समझ सब कुछ चेंज हो जाएगी, जिंदगी चेंज हो जाएगी। कुत्ते से भी बदतर जिंदगी हो जाती है दोस्तों। बात करूं उन स्टूडेंट्स की, देखो उन स्टूडेंट्स की तरफ, जो स्टूडेंट कनाडा गए हुए हैं। -40 डिग्री टेम्परेचर के अंदर वो लोग सरवाइव करते हैं। जिन स्टूडेंट ने कभी अपने घर में एक गिलास पानी का उठा के नहीं देखा होता, वो 4 बजे उठ के अपना ब्रेकफास्ट तैयार करते हैं, खुद तैयार होते हैं, कपड़े धोते हैं, उसके बाद अपने काम पे जाते हैं और पढ़ाई अलग करते हैं वहाँ पर सेटल होने के लिए। दोस्तों, अब ये सोच चेंज करनी पड़ेगी आपको। अगर आप सोच चेंज नहीं करोगे ना, आप बहुत बड़ी मुसीबत में अपने बच्चों को या जो भी वहाँ जा रहा है खुद फंस जाओगे। अब समय वो नहीं रहा। कितनी प्रॉब्लम्स का सामना करते हैं वहाँ पर लोग, और आजकल तो यही हाल कनाडा में भी चल रहा है। लाखों स्टूडेंट्स की लिस्ट उन्होंने निकाली हुई है जिनको वो बहुत जल्द डिपोर्ट करने वाले हैं। हाँ, जाना है जरूर जाओ। मैं इंडिया से बाहर जाने में के खिलाफ नहीं हूँ। जाओ, लेकिन सही तरीके से जाओ, सही एजुकेशन लेकर जाओ कि वहां से कल को आपको वापस आना भी पड़ जाए किसी कारणवश तो इंडिया में उसकी उतनी वैल्यू हो। पहली बात तो इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको कोई बीट नहीं कर सकता। जो इंडिया में एलिजिबल नहीं होता, कोई सपोज एमबीबीएस के लिए यहाँ एडमिशन नहीं मिलता, तो वो यूक्रेन या रशिया जैसी कंट्री में चला जाता है। 2-2 ढाई-ढाई लाख में वहाँ पर ये सब हो जाता है। फिर वो वहाँ के दामाद बनने की कोशिश करते हैं। भाई, कोई कंट्री कंट्री की मर्जी है। अगर आप किसी कंट्री की अर्थव्यवस्था में कोई रोल प्ले करोगे तभी वो आपको रखेंगे, नहीं तो लाइबिलिटी बना के कोई आपको क्यों रखेगा? पंजाब इतना संपन्न राज्य है, हरियाणा इतना संपन्न राज्य है, गुजरात इतना संपन्न और इतना पढ़े लिखे लोगों का राज्य है। मुझे समझ नहीं आता कि उसके बावजूद भी लोग पागलों की तरह अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, और वो भी इलीगल तरीके से जाने के लिए करोड़ों रुपया खर्च कर देते हैं। दोस्तों, ये सोचने की बात है, ध्यान देने की बात है। अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग ऐसी करो कि वो अपने देश से प्यार करें, उनको लगे कि यहाँ पर सब कुछ है। आज पंजाब खाली होता जा रहा है। वो तो अब वापस भेजने शुरू कर दिए तो बात अलग है, लेकिन पंजाब ऑलमोस्ट खाली हो चुका है। यहाँ पर आपको कोई व्यवसाय नहीं मिलेगा किस लिए होगा? करने वाले ही नहीं है। आप हर घर में जाइए, एक बच्चा अगर उसमें फॉरेन जरूर गया हुआ है, नहीं गया तो कनाडा जाने की कोशिश कर रहा है, अमेरिका जाने की कोशिश कर रहा है। कहाँ जाओगे? आपका क्या भविष्य है? जी, मैंने तो कनाडा जाना है, मैंने तो अमेरिका जाना है। बस उनकी ज़िंदगी का यही लक्ष्य है। किसी को डॉक्टर, इंजीनियर, या किसी को किसी फोर्स में, या किसी को कोई खिलाड़ी नहीं बनना, कनाडा जाना है। यहाँ क्या करते हो? ओ, साढ़े 50 किले हैं, 50 किले हमारे पास हैं, 50 एकड़ ज़मीन है, 2 किले बेच के, 10 किले बेच के इसको बाहर भेजेंगे। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। अब भी नहीं समझोगे ना तो अपनी नस्लें खराब कर लोगे। आज जो बुजुर्ग वहां गए हुए हैं ना, उनसे पूछ के देखो कि उनकी क्या जिंदगी है।
उनका रुतबा खत्म हो चुका है। इन गोरे लोगों को आपसे कोई लेना देना नहीं कि आप यहाँ पे सरपंच थे या यहाँ पे कोई बहुत बड़े जमींदार थे। उनके लिए एक साधारण से सी ग्रेड सिटीजन हो, अगर आप वहाँ के सिटीजन भी हो तो भी। ये तो बात ही इलीगल की है। और उससे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात, आप इलीगल जा रहे हो, करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हो, और करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद आप वहाँ पकड़े जाते हो, और पकड़े जाने पर जानते हो आप क्या कहते हो? आप ये कहते हो कि हमें हमारी कंट्री से खतरा है, हमें यहाँ पे शरण दे दीजिए। आपको पता है ये बहुत बड़े स्तर पर ये काम चल रहा है। कुछ राजनेता भी यहाँ पर ऐसे हैं जो एक लेटर बना के अपनी स्टैम्प लगाकर उस पे भेजते हैं लोगों को। एक धंधा बनाया हुआ है कि इन लोगों को यहाँ पर ये एक्टिविस्ट हैं या ये किसी कोई ऐसे सरकार के अगेंस्ट बोलते हैं या किसी चैनल चलाते हैं जिसमें ये सरकार से सवाल पूछते हैं और सरकार इनकी जान की दुश्मन है, तो हमें अपने इनको अपनी कंट्री में शरण दो। ये लोग वहाँ जाकर यही काम करते हैं। तो सोचो ये अपने देश की कितनी बेइज्जती करते हैं बाहर जाकर, ये इलीगल इमिग्रेंट। और उसके बाद आने के बाद ये क्या बोलते हैं कि सरकार को कदम उठाने चाहिए आपकी चोरी के लिए। आपकी चोरी आपने की, जिम्मेवार सरकार। वाह। तो दोस्तों इस कदम को रोकने की सख्त जरूरत है। इसके लिए सरकार से अपील करना चाहूंगा कि सरकार को ऐसे जो एजेंट हैं, ऐसे जो दलाल हैं, जो इन लोगों को, भोले भाले लोगों को, कुछ भोले भाले लोग भी होते हैं जिन लोगों को फंसा के करोड़ों रुपया लेकर और उनको अवैध तरीके से दूसरे देश में भेजने की ऐसी सब्ज-बाग दिखाते हैं, ऐसी झूठा लालच देते हैं, और उसके बाद वो चंपत हो जाते हैं, भाग जाते हैं। तो ऐसे दलालों पर शिकंजा कसने की सख्त जरूरत है। हर एक डीलर को, हर एक इमिग्रेंट को, जो ये ऑफिस चलाते हैं इमिग्रेशन का, उनको रजिस्टर्ड होना चाहिए। सरकार की निगरानी में उनको काम करना चाहिए, ताकि कल को कोई भी समस्या किसी भी नागरिक के साथ हो तो सरकार तुरंत एक्शन ले सके। इन दलालों को जड़ से खत्म करना पड़ेगा। अब देखो, सरकार या कोर्ट बहुत सारे लोगों पर के पासपोर्ट जब्त कर लेती हैं, रद्द कर देती हैं, लेकिन उसके बाद भी ये दलाल डुप्लीकेट पासपोर्ट बना के इनको बाहर भेज देते हैं। यही केस हुआ है, माल्या के केस में भी यही हुआ है, नीरव मोदी के केस में भी यही हुआ है। ये कैसे बाहर चले गए? कितने कितने पासपोर्ट्स हैं इनके, ये कौन बना के देता है? ये दलाल बना के देते हैं। सरकार को इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। मैं सरकार से अपील करूंगा कि ऐसे दलालों को सख्त से सख्त सजा दें, आइडेंटिफाई करें, इनको चिन्हित करें, और उसके बाद जिन भोले भाले लोगों से करोड़ों रुपया इन्होंने ऐंठ लिया, ठीक है उन्होंने गलती की है, लेकिन सरकार को आगे आके अब इन दलालों पे शिकंजा कसने का काम करना पड़ेगा, क्योंकि यह हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ मैटर है। और रही बात इन लोगों की जो इलीगल ट्राई कर रहे हैं, तो दोस्तों अगर आपने कसम खाई ली कि हमने कुएं में कूदना है और उसके बाद जिम्मेवार सरकार है, तो ऐसे नहीं हो सकता। आपको खुद रुकना पड़ेगा, खुद अपने बच्चों को समझाना पड़ेगा, खुद अपने फैमिली को समझाना पड़ेगा कि अगर किसी को बाहर जाना है या अपने बच्चे को भेजना है तो उसको उसी तरीके से आप स्टडी कराओ, पढ़ाई कराओ, सक्षम बनाओ, ताकि वो वैध तरीके से जाए और अपने सपने पूरे करे, आप लोगों के भी सपने पूरे करे। धन्यवाद। जय श्री राम।